आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पाइथन डिक्शनरीज के बारे में। पाइथन डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें हर एक एलिमेंट बना है की वैल्यू पेयर से। अब ये की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको नॉर्मल डिक्शनरी को समझना होगा जो घरों में और स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें हर एक वर्ड की का काम करता है और उसका मीनिंग वैल्यू का काम करता है। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम फटाफट से अपने पाइचार्म को खोल लेते हैं। ये मैंने पाइचार्म खोल लिया और अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा इसमें एक फ़ाइल। तो मैं पहले फ़ाइल बनाता हूँ पाइथन फाइल को और इसका मैं नाम देता हूँ पी डिक्शनरी और एंटर। ये मेरी फ़ाइल बनके तैयार है और अब मैं इसमें कोडिंग करूँगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी का मैं नाम रखूँगा मार्क्स, और मार्क्स में मैंने सबसे पहले इसमें एक की बनाई। की का नाम रखा हिंदी। अब इसकी वैल्यू देता हूँ, लेट्स से मैंने इसकी वैल्यू दी 87। इसके बाद मैंने एक और सब्जेक्ट लिया जिसको मैं की बोल रहा हूँ इंग्लिश नाम से, और उसकी मैंने वैल्यू दे दी है 98। इसके बाद मैं एक और सब्जेक्ट बनाऊंगा जिसको मैं लिखूँगा CS, और कंप्यूटर में तो बच्चों के नंबर सबसे अच्छे आते हैं तो इसमें हम फुल मार्क्स दे रहे हैं 100 आउट ऑफ 100। एक और बना लेते हैं मैथ्स नाम से और इसकी भी वैल्यू दे देते हैं हम 98। यहाँ पे करली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे वैल्यू को प्रिंट में हमने मार्क्स जो डिक्शनरी का नाम था उसे प्रिंट किया और इसको कर देते हैं रन। तो देखिए रन होते ही मेरी डिक्शनरी बनके तैयार। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये मेरी की वैल्यू पेयर के साथ डिक्शनरी बनके तैयार हो गई है। और मुझे यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी मैं डिक्शनरी बनाता हूँ तो मैं करली ब्रेसेस के साथ ही बनाऊँगा, उसके अंदर ही बनाऊँगा। चलिए एक और डिक्शनरी बना के देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरी की है ज़रूरी नहीं है कि वो डबल कोट्स के अंदर आए। देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया है 1 को एज अ मैंने की लिया है और उसकी वैल्यू ONE1 लिखा है, इस तरह से 2। चलिए मैं इसे फटाफट से प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए test1 को मैंने प्रिंट किया, इसको रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए फर्स्ट क्लास मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो दोनों डिक्शनरी मेरी बनके तैयार है, नॉर्मल वाली डिक्शनरी भी और जो मैंने अभी अभी बनाई थी वो डिक्शनरी बनके तैयार। चलिए अब हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। इसके लिए मुझे पहले ये कमेंट आउट कर देना है और अब मैं लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगा और अब मैं लगाऊंगा एक लार्ज ब्रैकेट और इसके अंदर मैं की पास कर दूंगा जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। राइट क्लिक करते ही देखिए ये मेरी वैल्यू 87 यहाँ पे आ गई है, जो कि मैंने की डाली थी कि हिंदी है और हिंदी की वैल्यू 87 है। तो ये मेरी वैल्यू इसके सामने आ गई। इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेता हूँ। मार्क्स ऑफ हिंदी प्लस लगाया और इसको थोड़ा सा डेकोरेशन मैंने दिया और इसको रन करता हूँ। तो ये एक एरर आ गई है। ये अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आप str के साथ इसको लगाना होता है। तो मैंने स्ट्रिंग बना के इसको प्रिंट किया है और ये अब मेरा प्रिंट हो गया है। देखिए किस तरह से डेकोरेशन के साथ आया है, मार्क्स ऑफ हिंदी 87। तो जब भी मुझे किसी डिक्शनरी की वैल्यू को प्रिंट करना होता है मुझे वहाँ पे लार्ज ब्रैकेट के साथ बस की पास कर देना होता है। चलिए फटाफट से मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैं दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स चाहता हूँ तो मैंने CS डाला, CS की पास किया और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ चुके हैं। पहले 87 आया और CS में देखिए 100 आ चुका है। डिक्शनरीज में केवल उन्हीं कीज़ को एक्सेस किया जा सकता है जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ही मौजूद है। चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी डिक्शनरी, ऐसी कीज़ के बारे में जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, एक ऐसी की रख देता हूँ जो नहीं है, जैसे हिस्ट्री। तो अब मैं इसको रन करके देखूंगा, हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है। अभी मैं चेक करता हूँ कि ये रन होता है नहीं। ये देखिए ये एरर आ गई है। ये कह रहा है की एरर, मतलब जिस की को आपने पास किया है वो अवेलेबल ही नहीं है आपकी डिक्शनरी के अंदर। तो चलिए फटाफट से इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं सीखता हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट्स को जो डिक्शनरी के अंदर है उन्हें मैं कैसे एक्सेस करूँगा। तो उसके लिए मुझे लगाना एक फॉर लूप और ये देखिए ये है इंडेंटेशन। जैसे मैं एंटर मारता हूँ कोलन लगाने के बाद तो मेरे को इंडेंटेशन मिल जाती है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और प्रिंट करने के बाद मैं मार्क्स जो कि डिक्शनरी का नाम है और लार्ज ब्रैकेट के अंदर मैं उस की को पास कर देता हूँ जो कि X के अंदर आ रही है। अब मैं इसे करता हूँ रन और ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी डिस्प्ले हो गई है। ये सारी की सारी वैल्यू को मैंने डिस्प्ले कर दिया है। बाद अब मैं अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड करूँगा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। जैसे मैं मार्क्स नाम की डिक्शनरी के अंदर एक नया की बना रहा हूँ हिस्ट्री नाम से,
जो कि पहले से नहीं है। और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ और इसकी वैल्यू मैंने रखी 45। और अब मैं इसको करता हूँ रन और ये देखिए ये ऐड हो चुका है 45 जो हिस्ट्री था ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ चुकी है 45। और अब मैं इसको फर्दर डिस्प्ले करता हूँ, इस वाले कमेंट को मैं हटा रहा हूँ और अब मैं इसको करूँगा डिस्प्ले। ये देख ये आ गई, एक एरर आई है। अच्छा ये मैंने पहले डिस्प्ले कर दिया और बाद में वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये मना कर रहा है, इसलिए मुझे ये लाइन काट के ऊपर डालनी पड़ेगी। और अब मैं इसे करूँगा रन और ये देखिए फर्स्ट क्लास रन हो चुका है मेरा। ये देखिए यहाँ पे आए मार्क्स ऑफ CS इज इक्वल्स टू 65। आई एम सॉरी इसमें हिस्ट्री आना चाहिए था, मार्क्स ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे आएगा। अभी देखिए ये देखिए मार्क्स ऑफ हिस्ट्री इज इक्वल्स टू 45। तो चलिए अब फटाफट से हिस्ट्री के मार्क्स को भी बढ़ा देते हैं क्योंकि 45 बहुत कम है। तो मैं सिखाता हूँ कि कैसे इसे अपडेट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास इसको यहाँ पे हम इक्वल्स टू के तुरंत बाद नई वैल्यू दे देंगे और दैट्स इट। ये इसका अपडेशन हो चुका है। देखिए हिस्ट्री के मार्क्स 92 आ चुके हैं और ये अपडेट हो गया है। अपडेट करने के बाद हम अब सीखते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को डिलीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द की। तो चलिए फटाफट से लिखता हूँ डेल और डेल के बाद मैं लिखता हूँ मार्क्स के अंदर उस की को पास करता हूँ। तो चलिए मैं हिस्ट्री को ही डिलीट करके दिखाता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया और ये कर दिया डिलीट, लेकिन आ गई है एक एरर इस वजह से आई है क्योंकि जो मैंने डिलीट किया वो पहले किया है और उसके बाद में प्रिंट करके उसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसी वजह से एरर आई है। तो चलिए मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। और इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं पॉप। तो मैंने लिखा मार्क्स, मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा मार्क्स और उसके बाद मैंने लगाया डॉट पॉप और पॉप के अंदर मैं पास कर दूंगा की को। तो मैं फ़िलहाल पास कर रहा हूँ हिस्ट्री को और ये देखिए एरर देगा क्योंकि वही चीज़ मैं दोबारा कर रहा हूँ और ये फर्स्ट क्लास से एरर आ चुकी है क्योंकि पहले मैं पॉप कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कर दिया है कमेंट आउट, इन सारी चीज़ों को मैंने कर दिया है कमेंट आउट। और अब मैं इसको करूँगा रन और ये देखिए अब कोई एरर नहीं आई है, एलिमेंट मेरा पॉप हो चुका है। पॉप की एक और स्पेशलिटी है कि ये उस वैल्यू को भी रिटर्न करता है जो इसने डिलीट करी हो। तो चलिए प्रिंट करता हूँ उस वैल्यू को देखने के लिए। तो मैंने कर दिया प्रिंट और इसे मैंने रन करके दिखाया आपको और ये देखिए ये वैल्यू मेरी जो डिलीट हुई है, जो पॉप हुई है, वो डिस्प्ले हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए कोई एरर नहीं आई है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से लिखता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, इसे मैंने करा सेलेक्ट और कॉपी एंड देन पेस्ट, तो अब आएगी एक एरर। देखिए एरर इसलिए आई क्योंकि हिस्ट्री पहले ही डिलीट हो चुका है। दोबारा से मैं हिस्ट्री वाली की को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मेरे को दिक्कत दे रहा है। तो अगर मुझे इस एरर से मैसेज से बचना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक एरर हैंडलिंग मैसेज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखिए अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो एरर नहीं आएगा, बस एरर हैंडलिंग जो मैसेज मैंने दिया था एरर नॉट फाउंड वाला, वो मैसेज आपका डिस्प्ले हो चुका है। चलिए इसके साथ साथ अब हम कुछ और मेथड्स को भी सीखते हैं। चलिए इसे सबसे पहले मैं कमेंट बना लेता हूँ और ये मैंने कमेंट बना लिए और अब मैं लिखता हूँ प्रिंट और यूज़ करता हूँ मेथड लेंथ निकालने के लिए। मैंने लिखा लेन और जिस चीज़ की लेंथ निकालनी है वो मैं ब्रैकेट में पास करूँगा। मैंने मार्क्स जो मेरी डिक्शनरी है उसकी लेंथ मैंने निकाली और ये देखिए मेरे यहाँ पे 5 एलिमेंट की लेंथ आ गई है। मैं चेक करूँगा 1 2 3 4 और एक मेरा नीचे है, ये 5 एलिमेंट है मेरे पास और इसलिए मेरी डिक्शनरी की जो लेंथ है वो 5 आई है। तो चलिए अब और कुछ सीख लेते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम सीखने जा रहे हैं गेट मेथड को। तो हम लिखेंगे गेट मेथड को यहाँ पे और पास कर देंगे CS नाम की की को। तो फटाफट से इसके मार्क्स हमारे को मिल जाएंगे। ये देखिए 100 मार्क्स मेरे CS में थे तो वो मुझे डिस्प्ले हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं आइटम्स मेथड को यूज़ करेंगे हम अब। तो मार्क्स डॉट मैंने लिखा आइटम्स, तो इससे मेरे जितने भी डिक्शनरी के अंदर आइटम्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए सारी की वैल्यू पेयर्स के साथ डिक्शनरी के सारे आइटम्स मेरे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो या तो फॉर लूप लगा के कर सकता हूँ या मैं नॉर्मल आइटम्स मेथड की हेल्प से सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकता हूँ। इसे भी मैंने करा कमेंट आउट। अब हम कुछ और सीखते हैं। अब अगर मुझे देखना है कि मेरे पास की कौन कौन सी है तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट मार्क्स डॉट कीज़। तो जितनी भी मेरी डिक्शनरी के अंदर कीज़ हैं वो सारी की सारी मुझे डिस्प्ले होने वाली है। ये देखिए आप लोग, सारी की सारी कीज़ मेरी आ चुकी है विदाउट देयर वैल्यूज़।
क्योंकि मैंने की फंक्शन को यूज़ किया है। इसे भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और फटाफट से वैल्यूज़ को कैसे देखना है उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए मुझे इसे करना होगा कॉपी। ये मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके कमेंट को मैंने हटा दिया। और जहाँ पे मैंने की लिखा था कि विल बी रिप्लेस्ड बाय वैल्यू, और वैल्यू फंक्शन को देखते हैं। ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी आ चुकी है, इसमें सारी की सारी वैल्यू डिस्प्ले हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू मेथड। और इसके बाद हम सीखेंगे अपडेट को। तो अपडेट के लिए मुझे एक और डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, तो मैं डिक्शनरी का नाम रख रहा हूँ test1। और ये देखिए मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाली है। मैंने डाला है न्यूमेरिक वाला 1 और इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी ONE1, इसी तरह से 2 और TWO2। और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, ये मैंने डिक्शनरी बना दी है। अब मैं पहले इसको एक बार डिस्प्ले मार देता हूँ। तो जो पहले से मैंने यहाँ पे इससे पहले कमेंट आउट कर दूँगा और मैं अब इसको डिस्प्ले करूँगा। तो मैंने लिखा प्रिंट और test1 को मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ कि इसके अंदर वैल्यूज़ क्या क्या हैं और कीज़ कौन कौन सी। तो ये देखिए की वैल्यू पेज के साथ मेरा ये डिस्प्ले हो चुका है। और अब मैं इसको अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा test1 डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर मैं दूसरी जो मैंने पहले बना के रखी हुई थी मार्क्स नाम की डिक्शनरी, उसको भी मैं इसके साथ अपडेट करता हूँ। तो अब देखिए ये पहले जब मैंने रन किया था तो कुछ ऐसी वैल्यू आई थी, और अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा पुराना आउटपुट आ रहा है और अपडेट होने के बाद मेरा ये आउटपुट आ रहा है। तो अपडेट में इसने दोनों डिक्शनरी को एक तरीके से मर्ज कर दिया है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि दोनों डिक्शनरीज की कीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, तब मर्ज हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी की भी की मैच करती है तो वो ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं इस की को सेम बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे हिंदी वापस से लिख दिया है और अब देखिए मैं अपडेट मार्क्स से कर रहा हूँ, तो मार्क्स की जो हिंदी वाली वैल्यू है वही यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है मार्क्स की हिंदी की वैल्यू, यानी कि 87 आ चुका है। और जो पहले लिखा गया था 1 ONE1 वो गायब हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ जब हम मर्ज करते हैं, जब हम अपडेट करते हैं, तो दोनों की कीज़ सेम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ओवरराइट कर देगा। इसके बाद अब हम कुछ और फंक्शन को सीखेंगे। सबसे पहले करेंगे इसे कमेंट आउट और अब हम लिखेंगे test1 डॉट क्लियर। तो क्लियर मेथड बेसिकली सारी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, डिक्शनरी को रखेगा लेकिन वो सारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा। ये देखिए डिक्शनरी तो है अभी भी बनी हुई, ये पैरेंथेसिस बता रहे हैं डिक्शनरी इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग, बट सारी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो इसे डेल test1 करता हूँ तो अब देखिए एरर आ जाएगी क्योंकि मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ और उसके जस्ट बाद मैं उसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको भी मैं अब कमेंट आउट करूँगा और कुछ नई चीज़ सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब सीखने जा रहे हैं हम लोग। इसे सबसे पहले कमेंट आउट करूँगा और अब हम सीखेंगे नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया dictionary1 और इसमें मैंने एक dictionary2 को डाला है सबसे पहले एज अ की, उसकी वैल्यू दी है हेलो। और उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट मैंने बनाया है उसमें मैंने लिखा है dictionary3 एज अ की और इसकी मैंने वैल्यू एक और डिक्शनरी दे दी है। जी हाँ, वैल्यू एक और डिक्शनरी, इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी। तो ये देखिए ये डिक्शनरी के अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई और अब मैं इसे करता हूँ प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं सबसे पहले लिखूँगा डिक्शनरी का नाम जिसका एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। तो मैंने dictionary1 लिखा और इसके अंदर मैंने की पास करी और उस की के अंदर मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि इसलिए मुझे एक और ब्रैकेट लगाना है। dictionary3 का मुझे एलिमेंट निकाल के देना है, तो dictionary3 का मैंने जिस की पे मैं पहुँचना चाहता हूँ उस की का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। और अब देखिए मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। देखिए ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है और अब देखिए ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी से मैंने वैल्यू निकाली है। तो दिस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। तो चलिए इसी नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी को थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेते हैं किसी दूसरे एग्जांपल के साथ। तो पहले से मैं करूँगा कमेंट आउट और अब मैं लिखूँगा फिर से लिखूँगा dictionary1 इज इक्वल्स टू, अब मैं एक नई डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने पहली की जो डाली है वो डाला है सन और इसकी मैंने वैल्यू डाल दी है फायर इसकी वैल्यू डाली है। एक और एलिमेंट इसके अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ जो मैं लिखता हूँ जुपिटर। और जुपिटर क्या काम करता है उसकी वैल्यू मुझे रखनी चाहिए, लेट्स से कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसमें रख रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, इट्स अननोन। तो अननोन वैल्यूज़ की रख रहा हूँ, आप चाहें तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं।
तो नॉट नोन मैंने इसकी वैल्यू रख दी है। इसके बाद मैं एक और एलिमेंट इसी डिक्शनरी के अंदर बना रहा हूँ जो कि मैं नेस्ट करूँगा, जिसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्थ। अर्थ का ई मैं कैपिटल कर रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, ये स्मॉल भी हो सकता है। और देखिए इसकी जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो एक फर्दर डिक्शनरी है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बना रहा हूँ कंट्री नाम की की को, और इस कंट्री नाम की की जो वैल्यू होगी उसको भी मैं डिक्शनरी बनाऊंगा। ये देखिए मैंने डिक्शनरी बना दिया और इसके अंदर मैंने लिखा इंडिया, सॉरी भारत। तो मैंने लिखा भारत और भारत की मैंने वैल्यू दी है न्यू दिल्ली। भारत की जो वैल्यू है एज ए कैपिटल मैं उसको दे रहा हूँ न्यू दिल्ली। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट मैं कर रहा हूँ डिक्शनरी 1। तो डिक्शनरी 1 में मुझे कहाँ पे कौन से एलिमेंट पे जाना है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अर्थ पे, क्योंकि अर्थ के अंदर मैंने नेस्टिंग करी है। और अर्थ पे भी मुझे कौन से वाले पे जाना है, कौन सी की पे जाना है, अर्थ के बाद मुझे जाना है कंट्री की पे। और कंट्री की कंट्री में भी अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो कंट्री पे मुझे जाना है भारत पे। तो यहाँ देखिए भारत पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे वहाँ की भारत की वैल्यू मिल जाएगी, और भारत की वैल्यू है यहाँ पे न्यू दिल्ली। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली निकल के आ गया है। और यहाँ पे तीन डिक्शनरी को हमने एक ही डिक्शनरी के अंदर इस्तेमाल किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। इससे पहले वाले में 2 डिक्शनरी को यूज़ किया था और इस वाले एग्जाम्पल में हमने 3 डिक्शनरी को यूज़ किया है। तो आई होप आपकी थोड़ा समझ में आया होगा कि नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी कैसे काम करती है। और अब हम देखते हैं कि नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी में एक्सेस तो सीख लिया, अब नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी में डिलीट कैसे करना है। तो हम इसी डिक्शनरी में एक और एलिमेंट ले रहे हैं, इसका नाम मैंने रखा चाइना, एक की रखी जिसका नाम रखा चाइना, और इसकी कैपिटल मैंने बना दी यहाँ पे इसकी एज अ वैल्यू बीजिंग। तो ये डबल कोट्स के अंदर आएगा। ये देखिए अब मैं इसको डिलीट करूँगा चाइना को, क्योंकि उसको करना भी चाहिए डिलीट। तो ये देखिए अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे से कमेंट आउट करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ प्रिंट करके कि पूरी डिक्शनरी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। वो चाइना, देखिए चाइना आ गया है एक बार फिर से डिक्शनरी के अंदर, और इंडिया भी है, भारत भी है, चाइना भी है। और इसी चाइना को मुझे यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, इसका नामो निशान मिटा देना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ इस प्रिंट की जगह मैं यहाँ पे डेल का इस्तेमाल करूँगा। तो डेल कीवर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा डेल, और डेल के बाद मैंने डिक्शनरी का नाम दिया, और डिक्शनरी का नाम में मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि चाइना कहाँ पे है। तो चाइना के लिए मुझे सबसे पहले उस की तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे मैंने चाइना लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं उस चाइना को यहाँ मेंशन करके उसको डिलीट। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भारत लिखा हुआ था वहाँ पे मुझे चाइना मेंशन कर देना एज ए की। और अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रन किया, और ये धमाका, चाइना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भारत के आगे उसकी कुछ भी नहीं चल रही। अब आप देख सकते हैं चाइना पूरी तरह से ख़त्म, और दैट्स इट। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।